हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप सभी को कुछ खबरें देना चाहता हूँ। फिलहाल तो आप जान चुके होंगे कि क्लास 9th, क्लास 8 और क्लास 11th के सभी स्टूडेंट के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और OMR सेट पर आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप सभी को बधाई हो। तो इसमें मैं आपको कम से कम 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सिविक्स चैप्टर 9, सॉरी क्लास 9th सिविक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इससे मैं आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी MCQ क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में MCQ क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए MCQ क्वेश्चन मैं लाया हूँ। तो बिना देर किए हुए मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है। तो लोकतंत्र शब्द का अर्थ है लोगों को शासन। लोकतंत्र में शक्ति स्रोत जनता पर निहित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। लोक और तंत्र, लोक तंत्र यानी लोग यानी लोगों का, और तंत्र मतलब शासन, लोगों का शासन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये जनता का शासन। ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, किस देश का उदाहरण पुस्तक में सैन्य शासन का विरोध में दिया गया है। तो म्यांमार में सेना ने सत्ता हथिया ली थी और इसीलिए यह लोकतंत्र नहीं था। कौन? म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान में 1999 में किसने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। परवेज मुशर्रफ ने। ये जो परवेज मुशर्रफ है, ये तख्ता पलट करके लोकतांत्रिक सरकार हटाई थी। ठीक है, याद रखें, 1999 में। अब देखिए, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति कहाँ निहित है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसमें निहित है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति, लास्ट शक्ति जो होता है, वो जनता में निहित होती है, वो सर्वोच्च होती है, जनता ऊंचा होता है। ठीक है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र की विशेषता है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा लोकतंत्र का विशेषता माना जाएगा। ऑप्शन बी, नियमित चुनाव। नियमित अंतराल पर नियमित समय पर चुनाव करवाना एक लोकतंत्र की बेहद अच्छी विशेषता है। ठीक है, यानी लोकतंत्र में चुनाव नियमित और स्वतंत्र होते हैं, यानी उसमें कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है, भाग ले सकता है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश लंबे समय तक सैन्य शासन में रहा। ऑप्शन है बी, सैनिक शासन। ठीक है, म्यांमार जो है वो सैन्य शासन में रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। तो जनता द्वारा चुने गया व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, प्रतिनिधि कहेंगे। यहाँ पर मान लीजिए आप वोट दे रहे हैं, ये सभी पार्टी में लोग खड़े हैं। आप जिसको वोट देंगे, जिसको ज़्यादा बहुमत मिलेगा, वो आपका सेवा के लिए, आपके विकास के लिए खड़ा हो जाएगा और वो प्रतिनिधि कहलाएगा। सीधी सी बात है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी संस्था कानून बनाती है। तो संस्था क्या कितना होता है, 3 संस्था होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो जो सी है वो विधायिका है और ये कानून का बनाने का काम करती है, ये आपको पता होगा। अब देखिए, भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है। तो भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है, अप्रत्यक्ष प्रातिनिधिक। 10 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है। तो लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक है स्वतंत्र चुनाव, यानी चुनाव वक्त धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, घूस धमकी वगैरह नहीं होना चाहिए। जनता जो है वो खुलेआम, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपने उम्मीदवार को या फिर अपने प्रतिनिधि को स्वतंत्र होकर के चुन सके, तो उसे ये बढ़िया तत्व है। ठीक है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्या कहता है, लोकतंत्र में सरकार का गठन किसके द्वारा होता है। लोकतंत्र में सरकार का गठन किसके द्वारा होता है। आंसर सी होगा, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होता है लोकतंत्र में सरकार का गठन। सरकार वही बनता है जिसको ज़्यादा मत मिलता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है, वो सरकार बनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, विधायक बनेगा। ठीक है। कौन सा शासन जनता के अधिकारों को सीमित करता है। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तानाशाही जो है जनता के अधिकारों को सीमित करता है और लोकतंत्र में जनता का अधिकार होता है। ठीक है, और इसमें सीमित कर दिया जाता है, तानाशाही में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में नागरिकों को क्या प्राप्त होता है। लोकतंत्र व्यवस्था रहेगा किसी देश में, शासन व्यवस्था लोकतंत्र रहेगा, तो नागरिकों को क्या प्राप्त होगा। आंसर होगा आपका समान अधिकार, यानी हर व्यक्ति को वही अधिकार मिलेगा जो सभी को मिला है। ठीक है, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्र निष्पक्ष का अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये आपका मौलिक अधिकार है, 7 मौलिक अधिकार है शायद। ठीक है, या फिर 6 है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन,
लोकतंत्र क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? सभी अन्य व्यवस्था से लोकतंत्र को क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? तो आंसर देखिए बी, क्योंकि जनता भागीदारी करती है। इसमें जनता इसमें सर्वोच्च होता है। जनता के माध्यम से कोई प्रतिनिधि बनता है। जनता जिसको ज़्यादा मत देगा तो वो प्रतिनिधि बनेगा, ठीक है। इसलिए इसको अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है अन्य शासन व्यवस्था से। अब देखिए आगे देखेंगे हम, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आप क्षमा करें हमें। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान का पालन कौन करता है? संविधान का पालन सभी नागरिक व सरकार करते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार बन गया और वो संविधान का पालन नहीं करेगा। संविधान का मतलब सभी को बराबर बराबर कानून, सभी का बराबर बराबर नियम, जो सभी उस कानून को मानते हैं और पालन करते हैं। लोकतांत्रिक में असहमति मतभेद क्या होती है? तो इसका आंसर होगा बी, लोकतंत्र की शक्ति, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है? लोकतांत्रिक सरकार जवाबदेह होती है। जवाबदेह यानी कोई भी चीज़ होगा तो सरकार उसके प्रति जवाबदेह होगा, ठीक है। कि क्यों ऐसा हुआ, किस कारण से हुआ। एक व्यक्ति एक वोट किसकी पहचान है? ये लोकतंत्र की पहचान है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट के मोल के बराबर रहता है। यानी हर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो वह व्यक्ति वोट देगा अपने प्रतिनिधि को जो चुनना चाहता है। और सभी को बराबर वोट, यानी जिसके पास वोट देने का अधिकार है वो, मतलब किसी का वोट का वैल्यू कम और ज़्यादा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसका वोट का मूल्य, अगर कोई व्यक्ति गरीब है अमीर है तो उसका वोट का मूल्य, दोनों का वोट का मूल्य बराबर ही होगा। कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये एक व्यक्ति एक मोल के बराबर, यह विशेषता लोकतंत्र होने का विशेषता है। जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पर एक व्यक्ति एक वोट के मोल के बराबर रहता है। यानी हर व्यक्ति समान है, बराबर है, किसी को ज़्यादा अधिकार नहीं दिया गया, सभी को बराबर अधिकार दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं जा रहा हूँ 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। लोकतांत्रिक में सरकार कब बदल सकती है? तो देखिए इसका आंसर ये है चुनाव में। अगर आप एक बार प्रतिनिधि बन चुके हैं, सरकार बन गए हैं और अच्छी तरीके से उन समय में आप अच्छे तरीके से जनता को अच्छे नहीं कर पाए, प्रभावित नहीं कर पाए, ठीक है, अधिकार अच्छे तरीके से उन्हें नहीं दिए, अच्छा तरीके से आप उनका विकास नहीं किए, तो अगला चुनाव में आप प्रतिनिधि शायद नहीं बन पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले जनता को खुश करना है तो आप अच्छे तरीके से बन सकते हैं। तो लोकतंत्र में सरकार कब बदल सकती है? चुनाव में बदल जा सकता है। चुनाव मतलब जनता अपने प्रतिनिधि को चुन सके इसलिए चुनाव होता है, नियमित अंतराल पर, या फिर बदल सके इसलिए चुनाव होता है। सेकंड नंबर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अधिकार लोकतंत्र में निश्चय ही होता है? आंसर है स्वतंत्र। अब देखिए अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए इस चैप्टर से आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका अगला चैप्टर से, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अन्य वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, तो इसलिए देख लेना नहीं भूलिएगा। और आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और अपने परीक्षा के लिए अब प्रभावित हो जाइए और पढ़ें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। और 10th में भी आप सभी को तैयारी कराया जाएगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ठीक है।